ये थक जाती होगी। एवरीडे लेके आना, एवरीडे भी चाहिए लेके आ रही है। नो नो, मेरे वर्कर्स अभी गए। आई नीड टू नो क्या है, शायद कपड़े होंगे, बोला ना कपड़े होंगे। मैंने कपड़े ऑर्डर करना बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन अभी मैं थोड़ा बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए मैंने कपड़े लिए हैं, क्योंकि आई एम गोइंग समवेयर। अभी नहीं बताऊँगी कहाँ पे जाने वाली हूँ, अदरवाइज़ आपको मज़ा नहीं आएगा व्लॉग देखने में। का पेड़ अपने आप ये श्रावण मंथ में अपने आप हुआ था, लेकिन से जब मुझे पूजा में बहुत ज़रूरत थी तो अपने आप ग्रो हुआ था। गणपति जो विसर्जन किए उनकी मिट्टी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। गणपति विसर्जन कर दिया है। मैं पूरी रात गणपति जी के पास बैठ रही, सुबह में 4 बजे तक। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि यार 10 दिन बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे से पूजा पाठ की, तो थोड़ा ऐसा फील ऐसे हो रहा था। तो मैं उनके पास ही बैठी रही और आज मेरा दिल नहीं कर रहा है कहीं जाने का, तो मैंने लाइक पर्सनल लाइफ पे होती है ना, तो मुझे थोड़ा आज आराम करना है। तो मैंने सबको बोला कि आज कोई भी नहीं आएगा घर पे, और ना ही मैं होटल पे गई। एवरीडे आई हैव टू विज़िट टू माई होटल, सो आज मैं नहीं गई। और अभी मेरी योगा टीचर, यहाँ पे सब लोग टीचर बोलते हैं, तो योगा टीचर आती ही होंगी, और मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है, उसके बाद मैं सारा काम करूँगी। दिस अनदर पार्सल। बेचारी को थक जाती होगी कि एवरीडे कितना मंगवाती रहती है ये तो ये निकला। एवरीडे गर्ल आती है, आज ये बॉय निकला। आते रहते हैं, मुझे सोने का वक्त भी नहीं मिलता। जैसे कपड़े आते हैं ना, मैं सारे यहाँ पे स्टोर करती जा रही हूँ, गाड़ी में ही। मुझे स्टिच करवाने जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक इंडियन टेलर ढूंढा है जो मेरे यहाँ से ही है, तो मैं उनको ही सब कुछ दे देती हूँ, उनकी भी हेल्प हो जाए। और वो बोलते हैं हमेशा इतने सारे कपड़े आप लेके आते हो। मैंने कहा हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। घर में जितने भी वर्कर्स है, मेरी आर्किटेक्ट से लेके हर एक वर्कर्स को पता है कि मैम घर में बिल्कुल नॉनवेज अलाउ नहीं करते, ना ड्रिंक अलाउ करते हैं। मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, मैं बिल्कुल घर में अलाउ बिल्कुल नहीं करती। तो उन लोगों ने मतलब लाइक अभी जब वो ऊपर देखने गई टेम्पल, शी इज़ माई आर्किटेक्ट, तो उसने मुझे बोला कि कैन आई गो ये साइड। मैंने कहा जाओ। तो बोला कि मैंने मीट नहीं खाया। बेचारे इतना प्यार से बोला मैंने मीट नहीं खाया। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे सारे वर्कर्स से लेके मेरे सारे फ्रेंड्स से मेरी पूरी फैमिली को सबको पता है कि दीपू बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है अपनी लाइफ को लेके, और सारे नियम मैंने खुद बनाया है। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी चेंज हुई, मैंने पहले से ये नियम बनाए हुए हैं। और यहाँ पे ये न्यू वाले हाउस पे हम लोग अभी 6 मंथ पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो मैंने इस घर में तो मैंने बिल्कुल कुछ भी अलाउ नहीं किया, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। इतना पवित्र करके रखा है कि मेरे वर्कर्स भी इतने अच्छे, इतना प्यार करते हैं मुझे, मैं उनका इतना ख्याल रखती हूँ, इसलिए वो हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं कि मैम को ये सब नहीं पसंद है, वो कभी घर में भी एंटर नहीं करते। अदरवाइज़ यहाँ के जो यूएस पीपल होते हैं उनको तो बियर चाहिए, ड्रिंक चाहिए, बीफ चाहिए, सब कुछ खाते रहते हैं। लेकिन मैंने बोला कि अगर मुझे पता चल जाएगा, मैंने उनको एक ट्रिक दी कि ये जो माँ है ना, मैंने जो बिठाया हुआ है, तो मैंने कहा कि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कुछ खा के अंदर आए, या आप लोगों ने ड्रिंकिंग किया, या मेरे पीछे यहाँ पे अंदर एंटर हुए, तो मुझे पता चल जाएगा। मैंने कहा ऐसे डरा के रखा है मैंने सबको। तो बोला हाँ हाँ मैम, वी आर नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग हियर। आई हैव वेरी सपोर्टिव फैमिली, लाइक मेरे लिए तो फैमिली ही सब कुछ है। लाइक सारे लोगों के, मतलब कोई ऐसे किसी के पैनिश होता है यहाँ पे, लेकिन मैं तो ऑफ कोर्स मेरे तो रिचुअल्स सारे मैं अपने फॉलो करती हूँ। मुझे बचपन से संस्कार मिले हैं, मैं उसे ही फॉलो करती हूँ। मैं हर एक लोगों के आदर करती हूँ। हाँ, मुँहफट मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे गुस्सा बहुत गंदा आता है। जब मैं गुस्से में होती हूँ मैं किसी की भी नहीं, मैं किसी की भी बात लगा सकती हूँ। लाइक मैं बहुत मुँहफट हूँ, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, जो मेरे साथ अच्छा है उसके साथ मैं बहुत ही अच्छी हूँ। जो मुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, कुदरत उसे ही नीचे गिरा देता है।
और ये मेरा बचपन से मेरे साथ होते आया है। और उस दिन सारे लोगों की आंखों में आंसू थे, तो मैं देख पा रही थी, इसलिए मुझे भी रोना आ गया उस दिन। तो उन लोगों ने मुझे कभी रोते हुए देखा नहीं है, वो लोग मेरे एक आंसू टपकने नहीं देते, मुझे कभी जीवन में नहीं रोने देते। मेरी फैमिली इतनी वेल्थी है, इतनी हेल्थी है, इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, और सारे लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरी फैमिली में सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहे मेरी मॉम की सारी फ्रेंड्स हो यहाँ पे या कोई भी हो, सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। घर के लोग तो प्यार करते ही है, लेकिन बाहर के लोग भी इतना प्यार करते हैं। मैं थोड़ा रो रही थी, तो उन लोगों ने मुझे कभी रोते हुए नहीं देखा है। लाइक आई एम सो स्ट्रॉन्ग गर्ल, मुझे रोते हुए नहीं देखा है, लेकिन उन लोगों के आंखों में आंसू आए थे ना, तो इसलिए मैं भी उस दिन में कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं ऐसे ही रो पड़ी। तो सारे लोग रोने लगे, और मुझे पता नहीं था कि मेरी फ्रेंड पीछे से वीडियो ले रही थी, तो वो बेचारी बोल रही थी कि सीरियसली बहुत ही अच्छी है फैमिली। क्योंकि जो मुझे जानता है उसे भी मैं इनवाइट करती हूँ, जो मुझे नहीं जानता है उसे भी मैं इनवाइट करती हूँ, और जो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, वो लोग बेचारे इंडिया से आए हुए हैं, तो समटाइम्स स्ट्रगल करते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ पे फैमिली नहीं है। मैंने कहा किसने कहा फैमिली नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी फैमिली, और कोई सपोर्ट करे ना करे यूएस में, मैं तो हूँ ही सपोर्ट करने के लिए। तो मैं अपना नेचर नहीं चेंज कर सकती, ना मैं किसी का बुरा कर सकती हूँ, मेरा ऐसा नेचर है। हमेशा मैंने देने की भावना रखी है, कभी लेने की भावना नहीं रखी, और जो मेरे नसीब में है वो कहीं पे भी नहीं जाने वाला। कुदरत ने मुझे छप्पन फाड़ के जो दिया है वो तो देने ही वाला है, उसमें कोई ये नहीं है। जो मेरा बुरा करेगा, जो बुरा चाहेगा, उसका तो खुद ही परमात्मा बुरा करेगा। लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, एक लड़की लाइफ में जो चाहे वो कर सकती है। एक लड़की का कर्तव्य होता है कि उसको घर बना के रखना है या बिगाड़ के रखना है, अंडरस्टैंड। तो हमेशा ये सब कुछ डिपेंड करता है लड़की पे, और मैं एज अ लड़की होने के नाते मैं जीवन में किसी को दुखी नहीं कर सकती। मैं फैमिली के साथ चलने वाली लड़की हूँ, मैं बहुत रीति रिवाज से चलने वाली लड़की हूँ। चाहे सोशल मीडिया पे मैं कितनी मॉडर्न क्यों ना दिखूँ, लेकिन दिल से तो मैं सनातनी ही हूँ, और मैं लाखों लड़कियों की इंस्पिरेशन हूँ। सारी लड़कियाँ मुझे देख के इंडिपेंडेंट हो रही है, उनमें एक अलग सा पावर दिख रहा है मुझे देख के। मैं सबको इंस्पायर इतना करती हूँ, मैं सबकी बिग इंस्पिरेशन हूँ। तो मैं अपने घर वालों की इंस्पिरेशन नहीं बन सकती क्या? आई कैन चेंज एनीथिंग। और ये कहने की बातें नहीं होती है, ये समझने की बातें होती है। आजकल तो ना मुझे नीचे बैठना इतना पसंद है, और ये मेरी चेयर है, यहाँ पर मैं ऐसे सपोर्ट लेके बैठती हूँ हमेशा नीचे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस पार्सल से बाकी के लोग मुझे सोने नहीं देंगे। मॉम मॉम मॉम, देखो मेरी माँ मुझे घर में रहने लायक नहीं रखेगी। ये कपड़े देन आई नीड टू पुट इन माय कार। तो मैं ये भगवान के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने बोला, मेरे वर्कर्स ने बोला हम लोग कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही करूँगी, इसलिए ये मैं खुद ही पेंट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ गोल्ड चाहिए, और ये मंदिर में लगने वाला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं यहाँ पे हेयर वॉश कराने आई हूँ। मैं हमेशा मेरा ही सब कुछ लेके आती हूँ, मुझे किसी के प्रोडक्ट्स इतना पसंद नहीं है। तो आज सुबह सुबह मैं जल्दी आ गई, और इतने सारे मेरे पार्सल आए हैं घर पे, बहुत सारे पार्सल आए। मेरा भाई बोलता है क्या मंगवाते रहते हैं हमेशा, क्या नया नया सब कुछ करते रहते हैं। मेरी भाभी मुझे पूछती है कि इतना तो क्या आता है आपका। मैंने कहा कुछ मैंने मंगवाया है घर का भी और मेरा खुद का भी। और दूसरी बात कि यहाँ पे यूएस में जो भी लोग काम करते हैं, कोई भी वर्कर होता है, उनको टिप इतनी नहीं मिलती। या हम लोग कहीं पे भी जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे उनकी टिप ऑलरेडी बिल के साथ इंक्लूड ही रहती है। तो यहाँ पे जो छोटे वर्कर्स हैं, जैसे कि फेडेक्स वाला हो गया, यूपीएस वाला हो गया, उनको कोई टिप नहीं देता। लेकिन आज मैंने $50 मैंने भगवान के लिए जो एवरीडे मैं रखती हूँ वहाँ पे, तो मैंने वो सारे किसी नीडी को देने थे, तो मैंने उनको दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भगवान के पैसे देती हूँ, मैं हमेशा अपने भी कितने पैसे मैं हमेशा सबको बांटती ही रहती हूँ, बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो मैंने उनको $50 दिए, तो वो बेचारी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। उसने मुझे बोला कि मतलब लाइक यहाँ पे कोई भी नहीं देता किसी को, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $5, मैक्स टू मैक्स $5 देते हैं यूएस में।
लाइक मैक्स टू मैक्स $5 टिप होती है, $5 या $10। $50 कोई नहीं देता जो मैं देती हूँ। मैं तो $100 भी देती हूँ। इट्स डिपेंड ऑन मी। मतलब मैं तो बहुत दानी हूँ, बहुत मैं त्याग की भावना ज़्यादा रखती हूँ, बहुत लाइक मैं कभी कोई भी चीज़ को गले से लगा के नहीं रखती, कभी नहीं। तो मैं हमेशा लोगों के बारे में पहले सोचती हूँ। तो मैंने आज उसको दिया तो इतनी खुश हो गई। मेरे लिए लोगों की खुशी इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बेचारी एवरीडे इतने बड़े बड़े बॉक्स उठा के वो रखती है, तो मुझे इतनी दया है उस पर कि नहीं यार, बेचारे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने भी आज पार्सल वाला आए ना, सबको मैंने दिए पैसे, कल भी दिए थे। तो यहाँ पे मैंने हेयर वॉश फर्स्ट टाइम करवाया। मैंने उसको क्योंकि मेरी खुद की प्रोडक्ट्स थी, इसलिए उसने सिर्फ और सिर्फ $50 लिए हेयर वॉश के, क्योंकि मेरे हेयर लॉन्ग है इसलिए। और मैंने उसको टिप $25 दी। वो पागल हो गई क्योंकि आधी तो मैंने टिप दे दी और उसकी ओनर ऐसे देखती रही मुझे, बोला कि कम अगेन। मैंने कहा हाँ ठीक है। किसी को पता नहीं होगा कि मैंने 5 गौ माता खरीदी हुई है। 4 तो मैंने पहले से ही रखे हुए थे, लेकिन अभी एक और गौ माता मैंने ली हुई है, क्योंकि गौ माता की सेवा ये सबसे बेस्ट सेवा होती है लाइफ में। आप किसी की सेवा करो ना करो, आप गौ माता की सेवा करो। और यहाँ पे यूएस में तो पता नहीं मुझे कहाँ पे दिखेगी गौ माता, वो तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तो फ्लाइटों में घूमती रहती हूँ। मैं कभी रोड ट्रिप इतनी करती नहीं हूँ। जब मेरे टाउन में मुझे बाहर निकलना होता है या कहीं 1-8 घंटे के लिए जाना होता है कहीं और, तो ही मैं रोड ट्रिप करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। मैं हमेशा फ़्लाइट में ही घूमती रहती हूँ। तो गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। मैंने 5 गौ माता खरीदे हुए हैं। अगर यूएस में तो इम्पॉसिबल है कि कोई गौ माता को एवरीडे रोटी खिलाए, और यहाँ पे रोटी बाहर लेने जाए तो वो रोटी होती है $6 $7 की एक रोटी होती है। इनटू आप 365 डेज गिन लो, वन ईयर का आप काउंट कर लो, तो वैसे भी इतने की हो ही जाती है। तो उससे बेटर है कि 5 लाख की एक गौ माता खरीद लो और उनकी पूरी लाइफ टाइम की सेवा। मैंने मेडिकल से लेके एवरीडे का उनका खाना सब कुछ मैंने किया हुआ है। और मैं एनिमल सेवा ज़्यादा करती हूँ, समाज सेवा ज़्यादा करती हूँ। कोई नीडी होता है तो मैं उसको हेल्प करती हूँ। मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। मैंने आगे भी कहीं ब्लॉग में बोला हुआ है कि इतनी सारी वीडियो है जो मैं उनको पैसे पहुंचाती हूँ तभी उनके घर चलते हैं, ऐसे ऐसे कंडीशंस हैं। तो मैं समाज सेवा भी करती हूँ, समाज के लोगों की भी सेवा करती हूँ, और ये मैं अपने फंड से करती हूँ, ना कि किसी और के फंड से करती हूँ। ना मेरा ऐसा कोई है नहीं, ना मैं किसी के पैसे लेती हूँ। मैं खुद की इनकम से करती हूँ सब कुछ, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे धर्म के काम करना अच्छा लगता है। तो बेटर है कि $1500 $2000 2.5 लाख 3 लाख तो ऐसे हो ही जाते हैं। सो बेटर है कि गौ माता खरीद लो पर होम। लाइक मैं तो हर एक लोगों से, ऐसे सनातनी होने के नाते मैं हर एक लोगों से, हर एक गुजराती फैमिली से कहना चाहूँगी, जितने भी यूएस में रहते हैं वो लोग एक गौ माता तो ज़रूर खरीदे। और मुझे तो सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। मुझे तो सिर्फ दुआ कमानी है और कुछ भी नहीं है। मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, कुदरत मुझे संभालने वाला है। मैं लोगों के बारे में ही हमेशा सोचती हूँ। कुदरत ने मुझे इतना दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही सब कुछ खर्चा करूँ। नहीं, जो नीडी पीपल होते हैं हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए जीवन में। तो कुदरत आपके बारे में सोचता है। तो मेरा तो हमेशा देने की भावना है। कुदरत मेरा कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने भी ना दे। तो मुझे यही कहना था कि ये गौ सेवा इज़ अ बिग सेवा, बहुत अच्छी सेवा है। और बहुत पुण्य कमाते हो तो गौ सेवा मिलती है। मेरे जैसे प्राइवेट में गौ सेवा तो कोई भी नहीं करता होगा। मैंने खुद की प्राइवेट 5 गौ माता यहाँ पे यूएस में रह के भी मैंने रखी हुई है, वहाँ पे इंडिया में फार्म पे, और वृंदावन में भी मैंने रखी हुई है एक गौ माता। तो मैं तो ये पुण्य का काम कर ही रही हूँ। मुझे कुछ मिले ना मिले, बस लोगों का अच्छा हो, लोगों का भला हो, दैट्स इट। देखो मैं कार कैसे चला रही हूँ एक पैर से। यहाँ पे एक फैमिली मिल गई है बहुत अच्छी, जो इंडिया से ही है। तो वो टेलर है, स्टिच करते हैं ना वो। तो हमेशा मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इतने सारे कपड़े भर भर के देखो उनको देने जाती हूँ। उनको फ्री ही नहीं रखती मैं कभी भी। तो मैं उनको बोलती हूँ कि बस मेरे कपड़े आप करना। देखो मेरे पास और भी बहुत सारे टेलर है, लेकिन जो हमारे यहाँ से है, जो हमारे हिंदू है
है, जो हमारे गुजराती है, जो हमारे लोग हैं, तो मैं उनको पहले हेल्प करती हूँ। यूएस में मैं किसी चाइनीज़ को दूँ या किसी फिलीपींस को दूँ, उससे बेटर है कि मैं अपनी गुजराती लोगों को हेल्प ना करूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप चिंता ना करें, आप मेरी एक्स्ट्रा इनकम रखना, आप चाहे जो भी काम करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यस, आपकी एक अलग इनकम भी हो जाएगी। टू फ्रेश माई आईफोन, मुझे आईफोन जब भी न्यू निकलता है मुझे पहले ही चाहिए। जब से आईफोन निकला है आईफोन 4 से मैं यूज़ कर रही हूँ आईफोन। मैं इतनी भक्ति में आ गई ना, सीरियसली, किसी चीज़ का मोह नहीं रहा। क्योंकि जब मेरी जी वैगन भी आई तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मेरी जी वैगन आ गई। मेरी हर एक, मैंने अभी 12.5 लाख मैंने खर्चा किया मेरे सारे उस पे, कैमरे पे, लेंस पे, ड्रोन पे, तो अभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ आया है, ठीक है, इट्स ओके। लाइक कोई भी चीज़ से है ना, मुझे इतना ये नहीं हुआ कि मुझे ये चाहिए ही या ये है ही। ऐसा पहले मुझे बहुत भी एकदम उछल कूद करती थी, यू नो, अब ऐसा कुछ रहा नहीं। मैंने कहा ठीक है, इट्स फाइन। लोगों ने मुझे मैसेज किए, आईफोन नहीं लिया, आईफोन नहीं लिया। आईफोन पहले ही मेरे पास आता है, वॉच भी पहले ही मेरे पास आती है। आईफोन की कोई भी चीज़ होता है, चाहे मैकबुक हो या कुछ भी, पहले मेरे पास ही आता है। क्योंकि मैं तो यहाँ पे यूएस में रहती हूँ, तो ऑफकोर्स जब भी लॉन्च होता है पहले मैं ही लेती हूँ। मैं तो फर्स्ट डे पे ही सब कुछ ले लेती हूँ। वैसे कोई फ़र्क है नहीं। दिस इज 16 Pro Max एंड 15 Pro Max, यू कैन से। ये मेरा 1 TB है, ये मेरे मैनेजर को दे दूँगी। और ये मेरा है टाइटेनियम कलर। क्योंकि रोज़ गोल्ड मुझे थोड़ा लेट मिल रहा था, मैंने कहा नहीं यार, मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे फर्स्ट ही चाहिए। इसलिए मैंने थोड़े पैसे देकर, इट्स $2000, यहाँ पे मुझे $2000 में पड़ा। लास्ट ईयर भी मैंने ये $2000 में ही लिया था, तो $2000 प्लस टैक्सेस। और मैंने ये फर्स्ट बाई किया, इसलिए पैसे ज़्यादा लगे, अदरवाइज़ इतना है नहीं। लेकिन मुझे 1 TB ही चाहिए। जब से 1 TB स्टोरेज आया है आईफोन में, तब से मैं 1 TB ही यूज़ करती हूँ। इट्स प्रीटी गुड, इट्स गुड, देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा है, दैट्स गुड। और इन लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी यूज़ की है। लास्ट टाइम ये जो ग्रीन था वो पहले आया था और टाइटेनियम में वेट लगा था। जो मेरा ये रिकॉर्ड हो रहा है जिस फ़ोन से, वो टाइटेनियम ही है, 15 Pro Max। तो ये और ये कलर सेम ही है। इस बार इन लोगों ने क्या किया, टाइटेनियम को पहले लॉन्च कर दिया, और जो रोज़ गोल्ड न्यू आया है वापस इन्होंने पहले भी रिपीट किया था ये कलर, तो ये कलर वापस आया है। तो ये कलर लाइक जो पिंक कलर है रोज़ गोल्ड, उसमें आने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आई कांट वेट, तो मैंने ये ले लिया। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मुझे तो ये कलर पसंद था। और मेरे फ़ोन इतने यूज़ नहीं होते, हाँ गिरते बहुत है, लेकिन मेरा प्रोटेक्शन सब कुछ रहता है इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं तो कैमरे पे भी यहाँ पे प्रोटेक्शन करा के रखा है, तो 3-4 बार तो टूट गया था, लेकिन सही हो गया। और मेरा कैसा है कि एक बार फ़ोन टूटा या नीचे गिरा तो तुरंत नया, क्योंकि मैं वो टूटा हुआ फ़ोन यूज़ नहीं करती, उसको रिपेयर करा के बेच ही देती हूँ मैं, या किसी को दे देती हूँ। तो यस, और अच्छा है, ये वाला फ़ोन भी बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। पहले मैं बहुत गिराती थी, बहुत तोड़ती भी थी, गुस्सा आता था, मैं तोड़ दी थी। बहुत पहले की बात है, 5-6 ईयर्स पहले की बात है। तो मैं हमेशा फ़ोन पे अपना गुस्सा उतारती थी, लेकिन अभी तो मेरा गुस्सा बिल्कुल कम हो गया है। 5 साल से, लास्ट 5 ईयर से मैं गुस्सा ही नहीं करती। सबसे पहले मैं फ़ोन की पूजा करती हूँ। मैं कोई भी चीज़ नहीं लाती, मैं भगवान को पहले अर्पण करती हूँ। 7 बजे अपने आप ये सारे शेड्स बंद हो जाते हैं, सारे शेड्स। बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि हाउस टूर कराओ। येस, ऑफकोर्स मैं हाउस टूर कराऊंगी, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी है। अभी बहुत कुछ चेंज होना बाकी है, एक्सटेंशन होना बाकी है, पूरा नया बनेगा।
इसलिए मैं इतना भी दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इतना भी नहीं दिखाती व्लॉग में। तो यस, और मेरा घर की पूरी सिस्टम ऑटोमेटिक है। हर एक वहाँ बाहर कैमरे लगे हुए हैं और सारा सब कुछ एप्पल पे है, पूरा घर एप्पल पे है। लेकिन मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से कुछ भी बोलूँ तो मेरे सारे काम हो जाते हैं। और शेड्स भी 7 o'clock बंद हो जाते हैं। जब सनलाइट होती है सुबह में, तो वो ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाता है पूरे घर के। हर एक, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यस, और हर एक जगह पे कैमरे है, पीछे भी, गार्डन में भी, हर एक जगह पे। और अगर कोई आता है मेरे घर पे बाहर, तो मुझे उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है, अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है। और मैं कहीं पे भी हुई, घर में भी नहीं हुई, और कोई भी आता है तो मैं डोर लॉक से मैं कंप्लीटली बात कर सकती हूँ। वहाँ पे सब कुछ, स्क्रीन सब कुछ रखा हुआ है। और कोई भी आता है तो मुझे उठ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पीछे जो है, यहाँ से मैं देख लेती हूँ कि कौन आया है कौन नहीं। और मैं श्री को बोलती हूँ तो पूरा अनलॉक हो जाता है। और मेरे अंदर फ़ोन में सारी ऐप्स है। यहाँ पे घर पे या कहीं पे भी मेरे जितने भी हाउस है, सारा सब कुछ मेरे पास है, एक्सेस मेरे पास है। तो मैं अपना बिज़नेस का भी सारा एक्सेस यहाँ पे रखती हूँ फ़ोन में। मेरे सारे घर जितने भी यहाँ पे यूएस में हैं, सारे एक्सेस मेरे पास है। तो मुझे कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ यहाँ से ही हो जाता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी। और ये जो गैस है मेरे घर पे, गैस ही बोलते हैं, तो इट्स इंडक्शन गैस। लेकिन जो इंडक्शन नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं वैसे वाला नहीं है, विथ स्मार्ट थिंग्स। ये स्मार्ट थिंग्स वाला है, क्योंकि इससे कैंसिल नहीं होता कभी भी। इसलिए मैंने पूरी सिस्टम फ्यूचर को देखते हुए सब कुछ मैंने एडवांस में ही सब कुछ करवाया है, कि ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। और इस पे नॉर्मल बर्तन नहीं चलते। जो इंडक्शन के बर्तन आते हैं, वो नॉर्मल इंडक्शन के बर्तन इस पे नहीं चलते, इसके स्पेशल बर्तन आते हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। पूरा घर का व्लॉग मैं कम्प्लीटली आपको टूर करवाऊँगी, ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगी, पूरी सिस्टम क्या है, A to Z सब कुछ बताऊँगी। तो अभी मैंने सिर्फ नॉर्मल सा आपको सिर्फ ऐसे ही मैंने बोला है कि ये है, लेकिन मैं पूरा हाउस टूर करवाऊँगी। बहुत सारे लोगों को मेरी वैनिटी देखनी है, तो इट्स 25% डन। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं अनबॉक्सिंग सब कुछ कर रही हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लव, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।